हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में और एक स्टार्टअप में क्या डिफरेंस रहता है। दोस्तों, मेरे पास अक्सर ही एंटरप्रेन्योर्स का और स्मॉल बिजनेस ओनर्स का फोन आता है और वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो बिजनेस आइडिया है, उनका जो स्टार्टअप आइडिया है, क्या वो बिजनेस में फॉल होगा या उसे हम स्टार्टअप बोलेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर एक वीडियो बना दी जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला डिफरेंस होता है एक स्मॉल बिजनेस में और एक स्टार्टअप में, वो होता है इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि एक जो स्मॉल ट्रेडिशनल बिजनेस होता है एग्जिस्टिंग बिजनेस से सिमिलर होता है। उस टाइप के मार्केट में काफ़ी ऑलरेडी इस्टेब्लिश बिजनेस होते हैं और उसमें किसी भी प्रकार की कोई यूनिकनेस नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे एक रेस्टोरेंट, सलून, एक परचून की दुकान या और भी विभिन्न प्रकार के बिजनेसेस हम एग्जिस्टिंग स्मॉल बिजनेसेस में काउंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम एक स्टार्टअप की बात करें तो दोस्तों, एक स्टार्टअप जो होता है वो इनोवेशन बेस्ड मॉडल पे काम करता है। वो ऑलरेडी मार्केट की एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को पकड़कर उनको एक यूनिक वे में इनोवेशन के साथ सॉल्व करता है और इसी यूनिकनेस को और इसी इनोवेशन को अपने आप को डिफरेंशिएट करता है एक एग्जिस्टिंग स्मॉल ट्रेडिशनल बिजनेस से। मैं ये बात आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ग्रोसरीज का बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। तो एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर एक ट्रेडिशनल बिजनेस में आ गया। वहीं अगर आप बात करेंगे जेप्टो, स्विगी अब शायद इंस्टामार्ट हो गया है, इन लोगों ने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को एक यूनिक वे में, एक यूनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू इनोवेशन में लाए और उसको वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने कंज्यूमर्स को डिलीवर कर रहे हैं। आप देखिए कि आज आप घर बैठे बैठे ही ग्रोसरी को ऑर्डर कर सकते हैं। वहीं अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो आपको ग्रोसरीज खरीदने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था। जो इन कंपनीज के फाउंडर्स हैं, उन्होंने एक मार्केट प्रॉब्लम को समझा कि लोगों को ग्रोसरी लेने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, वो इसमें इनकन्वीनियंट फील करते होंगे, अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। और इस प्रॉब्लम को समझते हुए उन्होंने एक यूनिक बिजनेस मॉडल बनाया, टेक्नोलॉजी बनाई, ऐप बनाई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और उस सबको यूटिलाइज करते हुए आज आपकी ग्रोसरीज आपके घर पर ही आपको डिलीवर हो जाती है। दोस्तों, जो दूसरा डिफरेंस है वो है ग्रोथ एंड प्रॉफिट का। देखिए दोस्तों, जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर होता है उसका पहले दिन से ही प्रॉफिट पे फोकस रहता है और ये बहुत ही कॉमन चीज है कि एक छोटा बिजनेस शुरू करते ही आप उसमें पहले दिन से ही प्रॉफिट कमाना शुरू कर सकते हैं, पर ऐसा एक स्टार्टअप में नहीं होता। दोस्तों, एक स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर का जो फोकस होता है वो रहता है ग्रोथ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पर। प्रॉफिट जो होता है वो भी होता है, पर वो सबसे लास्ट में होता है। ग्रोथ, इनोवेशन और स्केलेबिलिटी, ये जो है ये प्राइमरी फोकस रहते हैं एक स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर के। दोस्तों, जो तीसरा बड़ा डिफरेंस होता है वो रहता है फाइनेंस का। देखिए फ्रेंड्स, एक स्मॉल बिजनेस ओनर को फाइनेंस के लिए बहुत ही लिमिटेड रूट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर आप कोई अपना स्मॉल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो या तो आप उसको अपनी सेविंग से शुरू कर सकते हैं, या तो वो आप अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से पैसा बोरो कर सकते हैं, या आप बैंक से लोन ले सकते हैं। वहीं अगर हम एक स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप को शुरू में मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो बूटस्ट्रैप रहते हैं। बूटस्ट्रैप का मतलब यही होता है कि वो अपने पर्सनल फंड से या फैमिली एंड रिलेटिव से फंड्स को बोरो करके उसे शुरू करते हैं। और जब एक बार प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है, उनका मार्केट में जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उनको सीड फंडिंग मिल जाती है। और एक बार सीड फंडिंग मिलने के बाद डिपेंडिंग अपॉन उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उनको सीरीज ए, बी, सी और डी की तरफ वो जा सकते हैं। दोस्तों, जो चौथा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है एक स्टार्टअप और एक स्मॉल बिजनेस ओनर में, वो है टेक्नोलॉजी का। देखिए दोस्तों, जो एक स्मॉल बिजनेस होता है उसमें टेक्नोलॉजी, किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। वो बहुत ही सिंपल फॉर्म में होता है, उसमें कोई यूनिकनेस नहीं होती। बहुत ही कम ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें जो बेस रहता है एक बिजनेस ओनर का वो टेक्नोलॉजी पे रहता है। वहीं अगर आप एक स्टार्टअप की बात करेंगे तो स्टार्टअप का जो मेन फोकस है, जो मेन बिजनेस मॉडल है, वो टेक्नोलॉजी पे रहता है। एक एंटरप्रेन्योर
डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर अदर किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है और उस टेक्नोलॉजी से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर करता है अपने कंज्यूमर्स को। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है दोस्तों, जो कि एक ट्रेडिशनल स्मॉल बिजनेस को और स्टार्टअप को डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। दोस्तों, जो पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है वो है लाइफ साइकिल। देखिए दोस्तों, एक स्मॉल बिजनेस जो होता है उसका जो फेलियर रेट है एट प्रेजेंट वो 32% का है। यानी कि अगर आप मान के चलिए एक पर्टिकुलर साल में, एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में 100 स्मॉल बिजनेसेस शुरू होते हैं तो उसमें से केवल 32 ही फेल होते हैं। वहीं अगर आप एक स्टार्टअप की बात करेंगे तो उसमें जो है उसकी लाइफ साइकिल जो है काफ़ी कम है। उसमें जो जो एंटरप्रेन्योर उसको सक्सेसफुल बना पाता है उनकी संख्या काफ़ी कम है और इसका जो फेलियर रेट जो है वो 92% का ही है। मानिए कि अगर एक साल में 100 स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं तो उसमें से 92 फेल होते हैं। देखिए दोस्तों, ये थे 5 बड़े डिफरेंस जो कि एक स्टार्टअप को और एक ट्रेडिशनल बिजनेस को अलग बनाते हैं। तो मैं ये होप करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आप अपने बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि वो एक स्टार्टअप है या वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी और इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।